हाँ भाई, इस्लामाबाद रावलपिंडी वालों, लाहौर दे बाद अपनी चेड़ बना ਲਈ है। फिर की बना ਲਈ है? लेकिन ये वीडियो आपको ये बताएगी कि अगर प्लेट में गधे का गोश्त आ गया है तो पहचानना कैसे है, सेहत के लिए हानिकारक कैसे है और कैसे बचा जाए। अगर आपको किसी दिन ये पता चले कि जो बिरयानी, बर्गर या स्टेक आप खुश होकर खा रहे हैं और किसी बहुत महंगे फैंसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं और उसमें गधे का गोश्त शामिल था, तो क्या आप सिर्फ उल्टी करेंगे या अंदर से भी टूट जाएंगे? दिस इज हैपनिंग इन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मैं कहता हूं ना, स्कैम की दुनिया है, तो स्कैम फिर हर जगह है। हमारी प्लेटों में भी स्कैम है। जब तक नेशन नहीं सुधरेगी, कुछ नहीं सुधरेगा। ये सिर्फ गोश्त का मसला नहीं है, ये एक घिनौनी सोच का मसला है। ये उन लोगों का मसला है जो पैसा कमाने के लिए इंसान की सेहत, उसका ईमान और उसका एतबार सब कुछ बेच देते हैं। और ये समझना होगा ये करते क्या है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कुछ होटल्स के नाम तक इस ट्वीट में दिखाए गए। मैं इसकी बिल्कुल तस्दीक नहीं करता। हो सकता है मुमकिना तौर पर ये किसी ने बदनाम करने के लिए किया हो और हम इसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं कर रहे। लेकिन ये जो ट्वीट आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स के नाम क्लेम किए गए, जिनको ये साहब या ये जो लोग पकड़े गए, इन्होंने कहा कि जी हम यहाँ गोश्त सप्लाई करते हैं। लेकिन ये गलत भी हो सकता है, इसलिए हम इसकी तस्दीक नहीं कर रहे। लेकिन खोते थे फड़े गए ने, ये बात क्लियर है, जिबा भी हो रहे थे। अब आगे चलते हैं कि सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो खोता साजी की वायरल हुई, ये अब लाहौर से भी सबकत ले गए इस्लामाबाद वाले। तो जो इस्लामाबाद का हुसन था वो ढैंचू ढैंचू हो गया। ये भी मुमकिन है कि आप लोगों की सेहत को भी ढैंचू ढैंचू कर दिया जाए। इलीगल सप्लाई चेन क्यों आपकी सेहत खराब करने का हिस्सा बनी? और आप अगर मुल्तान में भी कहीं ऐसा स्लॉटर हाउस है, तो प्लेट में आया बीफ पुलाव पहचानना कैसे है कि वो खोता पुलाव है? ये वीडियो आपको बताएगी। मसला सिर्फ ये नहीं है कि गधे का गोश्त था, मसला ये है कि वो किस हालत में लाया गया था, किस तरीके से ज़िबा किया गया था और किस नीयत से लोगों तक पहुंचाया गया था। जब गोश्त इलीगल तरीकों से सप्लाई होता है, तो ना उसका कोई वेटरनरी चेक होता है, कोई ऐसा डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, ना स्लॉटर हाउसेस का कोई स्टैंडर्ड होता है, ना स्टोरेज सेफ होती है। यह भी याद रखें, पाकिस्तान में गधे का गोश्त बेचना सिर्फ इस्लामी तौर पर ममनू नहीं, बल्कि कानूनन भी जुर्म है। पंजाब फूड अथॉरिटी कई दफा ऐसे माफियाज के खिलाफ एक्शन ले चुकी है जिस पर वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जहां से सड़ा हुआ गधे का गोश्त बरामद हुआ और फौरन जाया भी किया गया। ऐसे गोश्त में यह जरासीम होता है, टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्डी जैसे पैरासाइट्स हैं। ये जरासीम है, पैरासाइट्स कह लें, पैरासाइट्स होते हैं, कीड़े समझ लें, जो इंसान के दिमाग, आंखों और इम्यून सिस्टम तक, कुव्वत मुदाफियत के निज़ाम तक को डैमेज करते हैं। रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 1/3 लोग इस पैरासाइट से इन्फेक्टेड हैं और इस इन्फेक्शन का सबसे बड़ा सोर्स है इन्फेक्टेड मीट, स्पेशली ऐसे जानवर जो प्रॉपरली ज़िबा नहीं होते। और जब ऐसा गंदा, सड़ा हुआ, इन्फेक्टेड गोश्त आपके बच्चे की प्लेट में जाता है, तो उसका असर सिर्फ एक दिन का नहीं, वो बहुत बीमारियां लेकर आएगा। कैंसर, जिगर की बीमारियां, फूड पॉइजनिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब उस प्लेट के अंदर है जो आपको झूठ पर बेची गई। इस्लामाबाद में बड़े पॉश एरिया में बिठा के कोई डेट मारते हुए, कोई बेगम के साथ बैठे हुए, कोई बच्चों को खिलाया गया, जुल्म किया गया। इस्लामिक एंगल से देखा जाए तो बात और भी सीरियस है। इस्लाम में डोमेस्टिकेटेड गधे का गोश्त हराम है। ये फुल रेफरेंस के साथ मैं कोट कर रहा हूं आपको कि डोमेस्टिकेटेड गधा, यानी डोमेस्टिक मतलब घरेलू गधा, ये आप उस तरह तो हराम अगर आपने खाना है तो वो तो आप किसी भी पोजीशन में जाकर खा सकते हैं। जब वो तो फिर ऐसी मूवीज भी हैं जहां इंसान का गोश्त भी लोग मरे हुए का खा जाते हैं, लेकिन डोमेस्टिकेटेड गधा खाना हराम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार इसके बारे में बताया और ये चीज दुरुस्त नहीं है। सिर्फ जंगली गधे, इसका गोश्त हलाल है, वो भी चंद खास कंडीशंस में। ये मेरा अदना सा जो रिसर्च
नॉलेज था, वो ये बात बताता है, और ये बाकायदा मैं रेफरेंसेस आपको दिखा रहा हूँ कि डोमेस्टिकेटेड गधा आप नहीं खा सकते, घरेलू पाला हुआ गधा, लेकिन जंगली गधा कुछ कंडीशंस में हलाल है। जो हमने ये डाटा हासिल किया और मेरी रिसर्चर टीम ने इस पर काम किया, दिस इज व्हाट वी नो। लेकिन क्योंकि ये फील्ड रिलीजियस स्कॉलर्स की है, उलमा इसमें बेहतर राय दे सकते हैं, इसलिए ये बॉल उनके कोर्ट में। ये जो हमें डाटा हासिल हुआ, ये हम वहीं तक इस पे महदूद रहेंगे। लेकिन अगर उलमा देख रहे हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स देख रहे हैं, तो उनकी बात को हम रिस्पेक्ट करेंगे इसमें, एंड दे विल बेटर कोट इट इस बारे में, क्योंकि इस्लामिक फील्ड जो है इसमें उलमा बेहतर राय रखते हैं। हमें यही पता लगा, अगर किसी जानवर को बगैर बिस्मिल्लाह के या गैर शरई तरीके से ज़िबा किया जाए या उसकी सप्लाई लाइन में शुबा हो, तो वो गोश्त भी हराम हो जाता है। हॉर्स यानी घोड़े का गोश्त हलाल है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी थी, सहाबा ने भी उसे कंज्यूम किया। मगर आजकल हॉर्सेस की अक्सर दवाइयाँ स्टीरॉयड या ऐसे केमिकल जिसे यूथनेजिया किया जाता है या एंटीबायोटिक से भरे होते हैं, इन चीज़ों पर भी डिबेट, ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। ये तमाम चीज़ें इंसानी जिस्म में जाकर स्लो पॉइजनिंग का सबब बनती हैं, यानी टेक्निकली हलाल होने के बावजूद प्रैक्टिकली ये गोश्त भी इंसानी सेहत के लिए जहर बन सकता है। सबसे अहम सवाल क्या है? वो ये है कि ये गोश्त आपको लीगल तरीके से मिल भी रहा है या नहीं? क्या ये कोई नामालूम स्लॉटर हाउस से आया हुआ है? क्या इसके पेपर, हेल्थ क्लियरेंस और हलाल सर्टिफिकेट चेक हुए हैं? ये इलीगल सप्लाई सिर्फ खतरनाक नहीं, कातिल है, और सबसे पहला कत्ल होता है एतबार का। अगर आपको कभी गोश्त पे शक हो, तो कुछ अब इस वीडियो को अमर कर लीजिए, इस पोर्शन को काट के रख लीजिए। तो साइंस क्या है, पहचानेंगे कैसे? गधे का गोश्त आम तौर पर गहरा लाल या पर्पलिश होता है। इसमें हल्की सी मीठी स्मेल होती है, चर्बी कम होती है और उसका रंग पीला होता है। इसके रेशे ज्यादा सख्त होते हैं और पकाने के बाद भी इसमें एक खास स्मेल और टेस्ट रहता है। इसके मुकाबले में गाय का गोश्त या बकरे का गोश्त, या उसमें वो ज्यादा मार्बल्ड होता है, उसमें चर्बी वाइट या हल्की पीली होती है। बकरे का गोश्त नरम पिंकिश होता है और चर्बी कम और सख्त होती है। उसके रेशे बारीक होते हैं और बोन्स भी छोटी होती हैं और पतली होती हैं। लेकिन इन्नी रिसर्च उन प्लेट पे बैठ के करे कौन, ये भी सोचना है। हमेशा सर्टिफाइड कसाई से गोश्त खरीदें, लेकिन तुसी ते होटल गए सी। अगर शक हो तो गोश्त खोल के देखें, स्मेल करें और जरूरत पड़ने पर पंजाब फूड अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट दर्ज करवाएं। आखिर में बस इतना कहना है कि यह सिर्फ गोश्त का मसला नहीं है, ईमान का है, सेहत का है और सिस्टम की बेहिसी का मसला है। आज अगर हम खामोश रहे तो कल हमारे बच्चों की प्लेट्स में क्या होगा? गधा। कोई गारंटी नहीं क्या खाएंगे। क्या आप वाकई जानना चाहते हैं कि आप क्या खा रहे हैं? तो एक काम करें कि प्लेट से पहले अपने ज़मीर को देखें, वो हलाल है या कंप्रोमाइज्ड। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।